नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज मानिक, मोटिवेशनल राइटर, स्पीकर एंड करियर कोच। जो वादा किया है वो निभाता रहूँगा। मैंने आपसे कहा है कि मैं हर बार एक नया टॉपिक लेके आऊँगा आपके लिए। अपनी इस वीडियो के लिए मैं अब की बार जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है अपग्रेड योर एटीट्यूड या ऑलवेज इम्प्रूव योर एटीट्यूड। मेन फोकस जो इस पर है एटीट्यूड के ऊपर है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के दिमाग में जो एटीट्यूड नाम के वर्ड की जो डेफिनेशन या इम्प्रेशन जो बनाया गया है, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। एटीट्यूड वर्ड बोलते ही ज़्यादातर लोग समझते हैं घमंड, उसमें बड़ा एटीट्यूड है, वो बड़ा ये है। बट कोशिश आप ये क्या करें कि हर शब्दों के दूसरे अर्थ भी देखने की कोशिश किया करें। उसमें एक बहुत अच्छा शब्द मुझे जो अर्थ लगा मुझे उन शब्दों में, वो जो मैंने पढ़ा उसका हिंदी में आपको मीनिंग बताता हूँ। उसका मतलब है मनोवृत्ति, मतलब आपकी सोच या स्टाइल ऑफ एक्टिंग या स्टाइल ऑफ आपकी एक्टिविटीज़। चलिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बता रहा हूँ। एटीट्यूड को ही मैं पॉजिटिव वे में बता रहा हूँ, नेगेटिव वे में नहीं बता रहा हूँ। एटीट्यूड नेगेटिव भी होना चाहिए, मैं ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए, और एक बेल आइकॉन जिसमें लगा हुआ है उसको भी आप प्रेस करिए, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक ज़रूर पहुंचे और आपके लिए कहीं ना कहीं वो फ़ायदेमंद हो, ठीक है। तो एटीट्यूड से शुरू करते हैं। देखिए, हर इंसान के अंदर एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे अंदर प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, हमारे अंदर अगर कोई हुनर है, स्किल है या कोई भी ऐसी क्वालिटी है, तो वो हमेशा पब्लिक डोमेन में ज़रूर जानी चाहिए। उसका पहला कारण तो ये है कि सामने वाले को ये पता लगना चाहिए कि हम वर्थलेस नहीं हैं, हमारे अंदर भी कुछ चीज़ है। दूसरा कारण ये है कि अगर आपके अंदर कोई हुनर है तो वो अगर किसी दूसरे के काम आ जाए, या जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, मैं उसको देख के बड़ा प्रभावित होता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा बहुत कम लोगों ने होगा, लेकिन उनके बारे में सुनकर ही लोग उनके प्रति प्रभावित होते हैं। ऐसे ही अब्दुल कलाम साहब को बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन उनके हुनर को देख करके या उनकी जो प्रसिद्धि है उसको सुनकर भी बहुत से लोग उनसे प्रभावित हुए। ऐसे बहुत सारी महान हस्तियाँ हैं विश्व में जिनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, बहुत ज़्यादा हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हम उनसे प्रभावित होते हैं या वैसा बनना चाहते हैं। खैर, ये एक अलग रूप हो गया। तो पॉजिटिव का मतलब, एटीट्यूड का मतलब है मनोवृत्ति, कैसा आप सोचते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसी प्रतिक्रिया आप करते भी हैं, ठीक है। भगवान ने हमें मनुष्य जीवन जो दिया है, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो है कि हम जो हमारा व्यक्तित्व है, हमारा खुद का व्यक्तित्व है, उसको इतना अच्छा बनाएं, इतना परफेक्ट बनाएं, इतना इम्प्रेसिव बनाएं कि जो भी हमें देखे हमारे जैसा बनना चाहे, हमसे वो कुछ लेने की उम्मीद करे, हम उससे कुछ लेने की उम्मीद ना करें। एटीट्यूड यानी स्टाइल ऑफ एक्टिंग, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी एक अलग स्टाइल, मतलब भीड़ में चलने की कोशिश मत करिए। कुछ ऐसा अपने अंदर रखिए कि लोग बाग भीड़ में से आपको देखें और भीड़ आपके पीछे हो, तब मजा है एटीट्यूड का। और हर इंसान के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती ही होती है। बस प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम उसको इम्प्रूव नहीं करते, हम उसमें बहुत ज़्यादा ब्रशिंग, पॉलिशिंग, है ना, शाइनिंग, ये सब नहीं करते, इसलिए वो प्रतिभा हमारी दब जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अभी सबका देखिए अपना कपड़े पहनने का तरीका है, लेकिन कुछ लोग इस स्टाइल से कपड़े पहनते हैं, इस स्टाइल में मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस्ट्यूम को, बहुत प्यारे लगते हैं। कुछ लोगों पे कोट पैंट इतनी अच्छी लगती है कि पूछिए मत, अगर वो टाई ना पहने तो भी बड़े प्यारे लगते हैं। कुछ लोगों पे कोट पैंट ऐसा लगता है कि हंसी आती है उनको देखते हुए। तो डिपेंड करता है आपकी मनोवृत्ति कैसी है, आपकी पर्सनालिटी को आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। एटीट्यूड का मतलब घमंड कहीं नहीं है, कहीं नहीं है घमंड, कहीं नहीं है घमंड। एटीट्यूड का दो इंप्रेशन होता है, एक फ्रॉम द इंडिविजुअल और फ्रॉम द अदर्स। जैसे मेरी कोई स्टाइल ऑफ एक्टिविटी है, मेरा बात करने का ढंग हो सकता है, मेरे कपड़े पहनने का ढंग हो सकता है, मेरे बाल काटने का ढंग हो सकता है, मेरा चलने का ढंग हो सकता है, तो मुझे उस पर गर्व होना चाहिए। हो सकता है मेरी चाल बहुत अच्छी हो
हो सकता है मेरी जो बात करने का लहज़ा है, कन्वर्सेशन है, बहुत अच्छा हो, लोग उससे इम्प्रेस हो रहे हैं, तो वो मेरा घमंड नहीं है, वो मेरा तरीका है बात करने का, मेरी मनोवृत्ति है, मैं अच्छा सोचता हूँ लोगों के बारे में। सोच बुरा मैं भी सकता हूँ या आप भी सोच सकते हैं, लेकिन हम वो बुरा ना सोच करके हम अच्छा सोच रहे हैं। अब जो अच्छा सोच रहा है या अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं। तो जो उस हमारे व्यक्तित्व से और जो लोग उस समूह में आकर्षित हो रहे हैं, उनसे जो अलग मनोवृत्ति रखता है, वो उसको नेगेटिव अपने इंप्रेशन देकर क्या कहेगा कि इन लोगों में घमंड है, या मैं इस ग्रुप से बहुत दूर रखता हूँ अपने आप। एक छोटे से शब्द में उसने उनके सारे हुनर को अपने दिमाग के अंदर जीरो कर लिया, उनसे कुछ लेने की कोशिश नहीं की अच्छी। तो एटीट्यूड में हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि आपके बात करने का ढंग, ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन और आपका जो स्किल है, ठीक है, उसकी जो सर्वाइवल के लिए आप मतलब प्रयास करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने आप में एक अलग इम्पैक्ट रखता है। अब कुछ लोग इसको एटीट्यूड को पॉजिटिव या नेगेटिव कह देते हैं, ये उनकी सोच है। ना तो एटीट्यूड नेगेटिव होता है, ना पॉजिटिव होता है। उस एक्शन के प्रति लोगों की जैसी सोच है, उसके हिसाब से वो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं। मेरे हिसाब से एटीट्यूड इंसान की सोच है। मेरी मनोवृत्ति कुछ हो सकती है किसी विषय पर, दूसरे इंसान की उसी विषय पर कुछ और मनोवृत्ति हो सकती है, उसकी कुछ और सोच हो सकती है। तो इसका मतलब थोड़ी है कि एक अच्छा है गलत है, टॉपिक गलत नहीं है, उसके बारे में सोचने वाले लोगों की जो मनोवृत्ति है, वो सही गलत या सामान्य या तटस्थ ये हो सकती है। जैसे किसी इंसान के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कुछ लोग क्या कहेंगे, तो बहुत अच्छा है, कुछ लोग कहेंगे अरे यार हमारे लिए, कुछ लोग जो कनिंग टाइप के होते हैं वो अपने आप को न्यूट्रल शो करते हैं, अच्छा नहीं है हमारे लिए ठीक है यार, हम पर क्या फ़र्क पड़ता है, किसी से क्या लेना, कोई नरक होए हमें क्या हानि। लेकिन जो थोड़े से लोग वह इंटेलेक्चुअल होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, वो अपने विचार रखते हैं। अगर किसी विषय पर आपको कोई ऐसा टॉपिक दिया जाता है या उस पे शीर्षक संबंधित कोई बात हो रही होती है, तो हमें उस पर अपने विचार रखने चाहिए। प्रयास ये हो कि हम उस व्यक्तित्व के या उस विषय के अवगुण या डिमेरिट्स को लो करते हुए, उनको लो करते हुए मतलब थोड़ा बहुत कहीं अगर उदाहरण के रूप में देना पड़ जाए या ज़रूरत पड़ता है तब ज़रूर दें, अदरवाइज़ तो हमें ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। बट कि उसकी पॉजिटिविटी क्या हो सकती है जिससे समाज में, अब जैसे एंगर को आप ले लीजिए, एंगर का नाम सुनते ही आदमी क्या नेगेटिव हो जाता है, गुस्सा। लेकिन बहुत सी सिचुएशंस, बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ पर गुस्से का होना बहुत लाजमी है। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा कहना नहीं मान रहा है या कुछ इस प्रकार के एक्शन कर रहा है कि घर में कोई चीज़ तोड़ फोड़ कर रहा है, तो भले ही दिखावे के लिए सही, पर आपको गुस्सा करना पड़ता है ना। तो उस सिचुएशन में गुस्सा क्या हुआ, फायदेमंद हो गया। वो बच्चा उससे डरा, उसने वो रिपीटिशन ऑफ दैट द सेम वर्क वो नहीं किया। या स्कूल में क्लास में मतलब बहुत शोर हो रहा है, बच्चे, टीचर नहीं आया है तो बहुत ज़्यादा इस तरीके से मतलब नोशंस क्रिएट कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल ने आके उन बच्चों को डांटा, गुस्सा किया, है ना। तो हर चीज़ के वही ब्राइट साइड ऑफ द कॉइन और डार्क साइड ऑफ द कॉइन वाली बात है। एटीट्यूड का मतलब ये है कि आप अपने एटीट्यूड को जिंदा, अब मान लीजिए कोई आदमी, मैं ही हूँ या आप हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से पहन के, अच्छी तरह से बालों को कॉम्ब करके, मूछों को ट्रिम करके, क्लीन शेव अच्छे शेव करके, और आप निकलते हैं, परफ्यूम वगैरह लगा के निकल रहे हैं, आपको भी अच्छा फील हो रहा है। तो अगर मान लो 4 लोग जल भी रहे हैं सोसाइटी में, तो 10 लोगों को अच्छा तो लग रहा है। तो इसमें क्या नुकसान है किसी का, आप अपना पैसा खर्च कर रहे हो, आपने अच्छे कोट पैंट पे अपना स्पेंड किया पैसा, तो जो लोग जल रहे हैं उनको जलने दीजिए। लेकिन एटीट्यूड को, ये जो वर्ड है, इसको आप हमेशा ज़िंदा रखिए। एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं कहीं पे नेगेटिव एटीट्यूड भी बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए कोई अधिकारी है, वो अपनी स्टाइल है उसकी, उसको उस लेवल पे रहना ही रहना है, लेकिन उसके नीचे के जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं जो भी, है ना, वो उस जगह की उसकी जो एक मतलब महत्व है, इम्पोर्टेंस है, वहाँ पर जैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, अगर उसको वो नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं या बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो अधिकारी को अपना एटीट्यूड वहाँ पे दिखाना चाहिए। नहीं तो फिर मैनेजमेंट कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, है ना। अगर वो अधिकारी भी, मान लीजिए कोई एक आईएएस अफसर है, वो कुर्ता पजामा पहन के निकल जाएगा, है ना, तो उसकी वो लोग इज्जत, वो इज्जत नहीं होगी। वो चीज़, वो डर,
वो उसका इम्पैक्ट वो चीज़ नहीं आएगी। उसको वहाँ पर वो चीज़ मेंटेन करनी ही पड़ेगी। अगर मान लीजिए कोई एक ऑर्डरली है किसी ऑफिस में बंदा, वो कोट पैंट टाई पहन के है, तो लोग उस पे हँसेंगे। उन्हें क्या तेरे को क्या ज़रूरत है इस चीज़ की? तेरा लेवल वो नहीं है। अब लेवल का मतलब मानसिक रूप से ना समझें उसको, सामाजिक रूप से समझें कि जिस तेरा केवल जो नेचर ऑफ जॉब है उस लेवल का नहीं है, तो इतना हाई प्रोफाइल मतलब खर्चा करने की क्या ज़रूरत है ना? तो हम अच्छा रहें, अच्छे दिखें, अपने आप को मेंटेन करके रखें, बातें करें जब भी इतनी इम्प्रेसिव करें कि लोग आपसे जुड़ना चाहें, बहुत से लोग आपसे जुड़ना चाहें, आपकी तस्वीर को भी देख लें तो इम्प्रेसिव हो जाएं, है ना? इस तरीके से एटीट्यूड को समझिए आप। एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। अगर आप में एटीट्यूड नहीं होगा, आप एटीट्यूड को शो नहीं करेंगे, तो सक्सेस पाने में आपको दिक्कत आएगी। जो लोग वर्थलेस होते हैं, जो लोग अपनी स्किल को शो नहीं करते, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उनके अंदर हुनर कितना भी हो, जब आप उसको बाहर निकालेंगे नहीं, लोगों को बताएंगे नहीं। मान लीजिए मैं एक बहुत अच्छा वक्ता हूँ, अगर मैं अपनी पब्लिक प्लेसेस में अपनी स्पीचेस ना दूँ, नरेशंस ना दूँ, तो लोगों को क्या पता लगेगा मेरे अंदर क्या हुनर है। एक इंसान बहुत अच्छा मैथ का स्टूडेंट है, स्कॉलर है, टीचर है, जो भी है, लेकिन वो स्कूल में जाके पढ़ाए ना, क्लास में जाके पढ़ाए ना, ट्यूशन पढ़ाए ना, तो किस चीज़ का मैथ का टीचर है वो? तो वो वर्थलेस हो गई उसकी, है ना? तो एटीट्यूड को आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। एटीट्यूड और नहीं है अगर आप में एटीट्यूड, तो उसको क्रिएट करिए, जनरेट करिए, प्रैक्टिस करिए, रेपिटिशन करिए, बार बार अपने अंदर एटीट्यूड क्रिएट करिए। आप खुद देखिए अपने अंदर, आप जिन कपड़ों में ज़्यादा अच्छे लगते हैं आप उनको रिपीट करिए, अच्छा करिए। अगर आपको जीन्स टी शर्ट बहुत अच्छी लगती है अपने आप में, और शीशे में देखिए अपने आप को, मत पूछिए दूसरों से। दूसरे तो आपको वैसे ही बता देंगे जब आप पहन के निकलेंगे। लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं कोट पैंट में बहुत अच्छा लगता हूँ, पहनिए, परफ्यूम लगाइए यार, तमाम चीज़। दुनिया किस लिए, एक बार जना मिलता है इंसान को, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और एटीट्यूड के प्रति अगर आपका नज़रिया नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई एटीट्यूड नहीं होता। एटीट्यूड एटीट्यूड होता है, सोच सोच होती है, इंसान के हिसाब से उसकी मनोवृत्ति बदल जाती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।